हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला। और आज एक बार फिर से हम करने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक जो है लिंग। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक हिंदी में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है एग्जाम में 20 मार्क्स का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्क्स गेनिंग पूरा जो सिलेबस है हिंदी का वो है। ठीक है, तो आप वीडियो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको स्किप मत करा करो, हमेशा देखा करो। अगर आता है तो रिवीजन के लिए देखें। और अगर आप नए बच्चे हैं और सोचते हैं कि बस हेडिंग पढ़ के कि ये जेंडर है या ये वचन है, क्रिया है, हमें आ जाएगी, तो ऐसे मत सोचा करो। हर वीडियो में कुछ नई चीज़ होती है और फिर आपको लगेगा कि हमने तो ये चीज़ देखी नहीं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसमें नई नई चीज़ें होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं, लिंग को, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जेंडर। देखिए, लिंग का अर्थ क्या होता है हिंदी में। हिंदी में इसका मतलब है चिन्ह, यानी जिस शब्द से या जिस संज्ञा से हम चिन्हित करते हैं कि ये कौन सी जाति है। ठीक है, हिंदी में माना जाता है बेसिकली कौन सी जाति, एक स्त्री और एक पुरुष। तो ऐसे शब्द जो बताए कि जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, इन जातियों का अगर जो शब्द हमें बोध कराता है या हमें सूचित करता है, वही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। ठीक है, जेंडर कहलाता है। हिंदी भाषा में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जेंडर होते हैं, कितने लिंग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग हो जाएगा। और इन दोनों में ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, एक नए क्वेश्चन पैटर्न हमने देखे हैं कि ये भी चीज़ पूछी जा रही है कि नित्य लिंग क्या होते हैं और उभय लिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग की। अब आप इसमें देखिए, बहुत सारे शब्द हैं, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये देखना होता है। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से पूछा जाता है। तो पुल्लिंग मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञाएं, संज्ञाएं क्या होती हैं, शब्द होते हैं, कोई नाम होते हैं, ऐसे शब्द ये संज्ञाएं जो ये बताएं कि ये क्या है, पुरुष जाति है, इसका बोध कराती है, तो वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब इसमें नियम है कि कौन कौन से पुल्लिंग होंगे। कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, अपवाद यानी जो उसके ठीक विपरीत होती है लेकिन होती है। जैसे हमने कहा, पहला नियम देखिए, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने कहा हिंदी में अकारांत व आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अभी आकारांत और आकारांत क्या होते हैं, ठीक है, अकारांत और आकारांत क्या होते हैं, इसमें आप देखिए कि वे शब्द जिनका अंत अ से हो, यहाँ पे मैं छोटा बड़ा बोल रही हूँ समझने के लिए। ठीक है, जिन शब्दों का अंत अ से हो वो क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। जैसे मैंने कहा राम। ठीक है, तो इसमें जो माँ बना हुआ है वो कैसे बना है, आधा म और अ से बना है। तो इसमें क्या आया है, अ आया है, छोटा आ आया है। ठीक है, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। तो ये क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। अगर मैंने कहा कोई शब्द है जिसका अंत, जैसे मैंने कहा चीता। ठीक है, चीता कहा, और ता में देखिए त धन आ रखा है, तो ये क्या है, बड़ा आ है, दीर्घ आ है, तो आकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, हिंदी में अकारांत और आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, घोड़ा, चीता, कपड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें जो मैंने ऊपर बताया, इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे हैं, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, उसमें विशेषण देखना पड़ता है।
ठीक है। चलिए, दूसरा नियम है, सभी अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कोई भी अनाज है, गेहूं है, चावल है, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन उसमें से सरसों, मक्का और अरहर, ये तीनों चीजें क्या हैं? स्त्रीलिंग है। बाकी के सारे अनाज क्या हैं? पुल्लिंग है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? इन तीनों को याद कर सकते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है। बाकी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। वैसे ही हम बात करेंगे तो सभी ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब ग्रह कौन से? मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। 8 ग्रह हैं हमारे, उनमें से केवल और केवल पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर? पृथ्वी क्या है? ग्रहों में केवल स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने कहा कि सभी धातुओं के नाम क्या हैं? पुल्लिंग है। और इन धातुओं में केवल और केवल जो चांदी है वो केवल स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट है, सभी महीनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। और इनमें से केवल 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए। ठीक है। आपने पढ़ लिया कहीं से कि सभी महीनों के नाम पुल्लिंग में हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये जो 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और यहीं से क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि निम्न में से पुल्लिंग कौन सा नहीं है। ठीक है। कोई 3 इनमें से दे देंगे और एक कोई और महीना दे देंगे। तो इसलिए आपको पहले ये 4 याद होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दिनों के जो 7 दिन होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों और नगरों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। इतना हो गया। इतना आप देख लीजिए। और साथ ही जो अकारांत है और आकारांत है, जिनके अंत शब्दों से होते हैं अ और आ से, वो सारे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये क्लियर। चलिए, लिंग का दूसरा प्रकार जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसको समझना भी बहुत इजी है कि जिन नाम या जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। बोध का मतलब है हम समझते हैं जब उस चीज को। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, जो हिंदी भाषा है, इसमें जो इकारांत है और ईकारांत है, ये जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी होंगे। अब इकारांत और ईकारांत क्या होते हैं कि जिन शब्दों के अंत में छोटा ई और बड़ा ई आता है उन्हें इकारांत और ईकारांत कहते हैं। जैसे अकारांत और अकारांत था। ठीक है, आकारांत था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे ही हैं ये दोनों भी। लेकिन आप देखिए कि जैसे लिखा है कवि, कपि, रवि, ये सब क्या है? तीनों पुल्लिंग है। तो ये क्या है? अपवाद है, इसमें इकारांत का प्रयोग है, लेकिन क्या है? ये पुल्लिंग है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने नियम तो क्या पढ़ रखा कि ये स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी होते हैं। इन्हें याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। जो ईकारांत है इसमें स्त्रीलिंग होता है, लेकिन जैसे हाथी है, दही और पानी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हो गया क्लियर। इसके अलावा स्त्रीलिंग क्या हो सकते हैं कि जब भी कोई शब्द हो, अगर उसमें आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय लगे होते हैं तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय याद कर लीजिए। जैसे हमने कहा लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। क्योंकि इनमें कौन से लगे हैं? ये उपरोक्त सभी प्रत्यय लगे हुए हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं कि शब्द के पीछे से लगने वाले, शब्द के बाद में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, शब्द जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि स्त्रीलिंग में और क्या आता है, तो नदियों के, जो सभी नदियां हैं, उन नदियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। और बेसिकली ये 2 चीजें आप ध्यान रखिए। ठीक है, छोटी और बड़ी ई का। और इसके अलावा नदियों के नाम और इनके अपवाद जरूर देखिए। ठीक है, कि कौन से इनमें पुल्लिंग है। चलिए, नेक्स्ट है नित्यलिंग। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। वैसे हमारे पास जो लिंग था, हम उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी पढ़ते तो चल जाता, लेकिन जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे तो उनसे इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब मुझे लगा कि ये भी हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। जैसे हमने कहा कि नित्यलिंग वे होते हैं जो हिंदी भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिनसे एक जाति से दूसरी जाति में जिनका परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, लिखा भी है, एक जाति से दूसरी जाति में उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
फिर नित्य लिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नित्य पुल्लिंग और एक नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, अब ये जो नित्य पुल्लिंग होंगे ये ऐसे शब्द होंगे जो पुरुष जाति को प्रदर्शित करेंगे हमेशा। ठीक है, यानी आप इनमें कोई भी प्रत्यय जोड़ लेंगे तब भी ये स्त्रीलिंग नहीं बनेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और किसी भी हालत में आप इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किसे, नित्य पुल्लिंग को। ठीक है, इसमें मेन देखो उल्लू, गैंडा, खटमल, मच्छर, ये ऐसे शब्द हैं और भी हैं बहुत सारे, ये नित्य लिंग होते हैं और इनको आप किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। बात समझ में आई? चलिए, ऐसे ही आ जाता है नित्य स्त्रीलिंग, और इसमें भी क्या होता है कि ये सदैव ही किस में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं, और किसी भी सिचुएशन में आप इसको पुल्लिंग में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो गया क्लियर? जैसे मछली को आप पुल्लिंग नहीं कर सकते हैं, कोयल, संतान, सवारी, इन सब को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो आया समझ में नित्य लिंग क्या है, नित्य पुल्लिंग क्या है, नित्य स्त्रीलिंग क्या है? अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं उभयलिंग। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, आगे भी मैंने क्वेश्चन दिया है, तब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, देखिए उभयलिंग क्या होता है, ऐसे शब्द या ऐसे नाम होते हैं जिनसे हमें, जिनके लिए हम दोनों जातियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्त्री और पुरुष दोनों को प्रदर्शित करता है उभयलिंग। ठीक है, जैसे हमने कहा कि उभयचर कौन सा है, मेंढक है, मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो वैसे ही जो उभयलिंग शब्द हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, उपराष्ट्रपति, सचिव, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। आपने कभी ऐसा सुना कि महिला प्रधानमंत्री? ठीक है, वो तो हम इसलिए बोलते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री ही उनका पद है, मंत्री हैं, महिला हो पुरुष हो मंत्री हैं। ठीक है, वैसे ही महान्यायवादी ये शब्द है, चाहे पुरुष भी इसमें हो तब भी क्या होगा, पद का नाम यही रहेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, तो ये उभयलिंग। वैसे ही कई बार आ जाता है कि लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे। बच्चों को अगर आप देखेंगे आजकल इस पे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड में, उनमें बहुत सारी प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है। ठीक है, कि ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ के हम कैसे उनको परिवर्तित कर सकते हैं, उसे लिंग परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे पेयर में आते हैं, ये युग्म में आते हैं कि हाथी में लिंग परिवर्तन करेंगे हाथी का तो क्या बनेगा। ठीक है, तेजस्वी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ के कैसा परिवर्तन आएगा उनमें। ठीक है, तो ये युग्म में पूछे जाते हैं और इनको आप अपने से भी करेंगे। जैसे हमने कहा हाथी तो क्या हो जाएगा, हथनी। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय जोड़ लिया गया है। जैसे अभिमान, अभिमति या अभिमानी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवान, गुणवती, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है, प्रत्यय लगे हैं। वैसे तेजस्वी, तेजस्विनी, हितकारी, हितकारिणी हो जाएगा, नेता, नेत्री हो जाएगा, विधाता, विधात्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है, और जितना हमने अभी पढ़ा है वो सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि कम से कम 2 मार्क्स आपके इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, दुर्घटना और बड़प्पन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़प्पन हो जाएगा। और आप देखिए कि बाकी जो हैं ये अपवाद हैं। ठीक है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, अकारांत और आकारांत जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, लेकिन ये अपवाद में आते हैं। तो इसको जानने के लिए आप, मैंने पहले भी बोला था, वाक्य प्रयोग करेंगे और कुछ विशेषण इसका करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमने कहा दया, तो हम क्या कहेंगे, दया करनी चाहिए, तो पता चल रहा है कि क्या है, करनी यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है, वैसे ही हमने कहा निर्धनता, तो निर्धनता भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे हमने कहा दुर्घटना अच्छी नहीं होती है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में आ रहा है। तो ये सब क्या है, अपवाद हैं, और केवल बड़प्पन क्या है, इसमें पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जिस वस्तु या व्यक्ति से उस जाति का बोध होता है, जिस शब्द से, वो क्या कहलाता है, लिंग या जेंडर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द हमें इसमें देखना है, जैसे गाय,
बकरी, लकड़ी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये अपवाद में आ जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग है, और जबकि ही आ रखा है, ई आ रखा, तो ई स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि कुछ अपवाद हैं पुल्लिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उभयलिंगी यानी जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही तरीके से प्रयोग होते हैं। ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी में रूप के आधार पर कितने लिंग होते हैं? तो मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सुंदर शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने कहा नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? ठीक है, यानी नेत्री क्या है? स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। ठीक है, नेता एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग नेत्री है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। बहुत बार मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखा है, और कवि का स्त्रीलिंग यानी क्या हो जाता है? कवयित्री हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर, और ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है, इसे ध्यान रखिएगा, कवयित्री। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ठीक है, और इसमें है पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम दिए गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि ग्रहों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। केवल और केवल इसमें ग्रहों में स्त्रीलिंग कौन सा है? पृथ्वी है, तो राइट आंसर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं लिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और ये पूरा टॉपिक भी। आई होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा, और प्लीज़ साथ भी दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करिए आप लोग, शेयर करिए बहुत सारा, तो उसके बाद अगर आप अच्छे से देखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से तैयार कर पाती हूँ आप लोगों के लिए, और क्वेश्चंस बना पाती हूँ। और आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।